6 बज गए, अब उठो और काम पर लग जाओ बस। काम वाली को भी आराम मिलता है पर मुझे कभी नहीं। वो किचन में जाती है, साफ सफाई करती है, चाय चढ़ाती है, चाय पत्ती डालती है, दूध उबलने लगता है। इसी बीच उर्मिला, उसकी सास, अपने कमरे से आवाज देती है। लता, लता, सुन रही है क्या? पानी लेकर आना, और ठंडा पानी फ्रिज वाला, गर्म नहीं। तुम्हें रोज क्यों याद दिलाना पड़ता है? जी मम्मी जी, बस लेकर आई। वो फ्रिज से ठंडा पानी लेकर अपनी सास के पास पहुंचती है। ये मम्मी जी, पानी लीजिए। हाँ, रख दे। और आज नाश्ते में क्या बना रही है? सोचा था पोहा और आलू के पराठे। पोहा नहीं, कल भी पोहा बनाया था। तुम्हें कुछ नया नहीं आता क्या? सब्जी बना, मसाला पूरी, और राजेश के लिए अंडा भी देना, वो कमजोर रहने लगा है। ओके मम्मी जी। लता फिर किचन में लौटती है। इसी बीच राजेश आता है। चाय मिलेगी? हाँ, रखी है, टेबल पर ले जाना। तुम लेकर क्यों नहीं आती? थक गई क्या? थकती तो हर रोज हूँ राजेश, किसी ने पूछा है? अब सुबह सुबह का झगड़ा शुरू। मुझे ऑफिस जाना है, बस चाय दे दे। लता कुछ नहीं बोलती, चाय का कप थमा देती है। फिर पूजा का समय होता है। लता मंदिर में अगरबत्ती जलाती है, घंटी बजाती है। फिर सब नाश्ते की टेबल पर इकट्ठा होते हैं। सुनो, कल रात संजय ने फोन किया था। अच्छा, कैसा है वो? बस वही बता रहा था, उसने शादी के लिए लड़की देख ली है, उसी से शादी करेगा। क्या? संजय की शादी? किससे? कौन है लड़की? प्रिया नाम है, वहीं बैंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, बहुत एजुकेटेड है। संजय ने खुद चुना है, हमें तो बस बताया है। अरे वाह, बहुत अच्छा। संजय समझदार है, और ये लड़की कमाती भी है, तो संजय पर कोई बोझ नहीं होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो अब यहीं शिफ्ट हो रहा है। शादी के बाद दोनों यही दिल्ली में रहेंगे, बैंगलोर नहीं। ये अच्छा डिसीजन है। लता के कानों में ये सब बातें तीर की तरह चुभती है। वो सोचती है, मुझसे पूछा अब नहीं कभी, क्या चाहिए तुम्हें? बस यही सुना, तुम बहू हो, तुम्हारा काम घर का है, और आज आज उसके लिए सब मुमकिन है। जॉब करती है, अपने पैरों पर खड़ी है, और मैं तो बस खाना परोसती रह गई। करीब 2 हफ्ते बाद संजय घर आता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। लता को देखकर लगता है मानो घर में त्योहार आ गया हो, लेकिन उसके दिल में कोई जश्न नहीं है। शादी धूमधाम से होती है, और एक दिन प्रिया इस घर की छोटी बहू बनकर आती है। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, पर ये कपड़े, घर में आते समय साड़ी नहीं पहननी चाहिए। सॉरी मम्मी जी, शादी की रस्मों से बहुत थक गई थी, इसलिए चेंज कर लिया था। लता ये सब देख रही थी। उसके मन में बस एक ही बात थी, मुझे तो पहले दिन ही सुनाया था, इसके आगे तो मम्मी जी झुक रही है। अगली सुबह होती है। लता हमेशा की तरह 6 बजे उठती है, लेकिन प्रिया 7:30 बजे उठती है। देखो देखो, सुबह सुबह नहीं उठती, कितने दिनों में सीखेगी घर के काम। लेकिन प्रिया उठते ही अपने कमरे में झाड़ू लगाती है, अपने कपड़े धोकर रख देती है और बाथरूम साफ करती है। फिर वो किचन में जाती है और अपने लिए चाय बनाती है। 9 बजे तक वो तैयार होकर ऑफिस निकल जाती है। उर्मिला ये सब देखती है। अपना कमरा खुद साफ कर लिया, अपने कपड़े खुद धो लिए, मतलब ये भी ठीक है, कम से कम हमारा सिर तो नहीं खाती। तो तुम्हें ये पसंद है? पसंद की बात नहीं है, पर काम तो कर रही है ना, और वो भी बिना बताए। 1 हफ्ता गुजरता है। लता के दिल में जलन आग की तरह भड़क रही थी। वो रोज देखती है, प्रिया चाय बनाती है, अपना कमरा संभालती है, ऑफिस जाती है, शाम को लौटती है और फिर से अपने कपड़े धोती है, किसी से कुछ नहीं मांगती। एक सुबह राजेश चाय पीते हुए कहता है, देखा लता, प्रिया कितना अच्छा कर रही है, सब ऑफिस भी जाती है और घर का काम भी कर लेती है, चाय खुद बना लेती है, किसी पर डिपेंड नहीं है। मतलब मैं सालों से सब कर रही हूँ, आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की, एक चाय बना ली तो देखो कितना अच्छा कर रही है। अरे तुम तो, बात तो सही कही मैंने, इसमें जलन कैसी? जलन नहीं है, बस कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन उसे फर्क पड़ता है, और उसी दिन वो मन बना लेती है, प्रिया को अब आराम नहीं करने देगी। मौका जल्दी ही आ जाता है। घर में मेहमान आने वाले थे, उर्मिला की बहन और उनके पति। लता उर्मिला के पास जाती है। मम्मी जी, एक बात कहूँ? बोल। मैं रोज खाना बनाती हूँ, आज थोड़ा आराम कर लूँ। आज प्रिया खाना बना लेगी, नई बहू है, उसके हाथ का खाना मेहमान भी खाएंगे, अच्छा लगेगा ना? हाँ ठीक है, आइडिया अच्छा है, प्रिया से कह दो। अब देखते हैं, इसे खाना बनाना तो आता नहीं, मेहमान शिकायत करेंगे और फिर मम्मी इसे ऑफिस जाने से मना कर देंगी। लता चुपके से किचन के पास खड़ी होकर देखती है। प्रिया किचन में आती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। मोबाइल निकालती है और उसे देखने लगती है। देखा, टाइम वेस्ट कर रही है, अब कुछ नहीं बनेगा, आज मजा आ जाएगा। लेकिन प्रिया यूट्यूब पर डिश का रेसिपी सर्च कर रही थी। वो ध्यान से वीडियो देखती है, फिर सारी सामग्री निकालती है। वो सब्जी काटती है, मसाले भूनती है और एक के बाद एक डिश बनाती जाती है। लता की आंखें फटी रह जाती है। अरे,
ये तो बना रही है। शाम को मेहमान आ जाते हैं, खाने की थालियां टेबल पर सज जाती है, सब लोग बैठते हैं। वाह, ये पनीर क्या बनाया है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट है। ये हमारी छोटी बहू ने बनाया है, प्रिया ने। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा बनाया है तुम्हारी नई बहू ने। लता का मुंह उतर जाता है, वो खाना नहीं खा पाती। बाद में वो प्रिया को किचन में घेरती है। तुम्हें बनाना कब आया? मैंने तो तुम्हें कभी किचन में कुछ करते नहीं देखा। सच कहूँ दीदी, पहले नहीं आता था, पर आज यूट्यूब देखकर बनाया, सीखना आता है मुझे। यूट्यूब? ओह! लता की एक चाल फेल हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। कुछ दिन बाद घर में एक छोटी सी पूजा रखने का प्लान बनता है। लता फिर चाल चलती है। मम्मी जी, पूजा में नई बहू साड़ी पहनकर आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, फैमिली में भी अच्छा लगता है। तुम सही कह रही हो लता, प्रिया से कह दो साड़ी पहनकर आए, सलवार कमीज नहीं। जी मम्मी जी। लता को पता है कि प्रिया ने कभी साड़ी नहीं पहनी है, उसने पहले कभी साड़ी नहीं निभाई। लता सोचती है, अब प्रिया घबरा जाएगी, फैमिली के सामने शर्मिंदा होगी और मम्मी जी भी कहेंगी कि इतना भी नहीं आता। लता प्रिया के पास जाती है। प्रिया, मम्मी जी ने कहा है पूजा में साड़ी पहनकर आना। साड़ी? दीदी, मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी। तो क्या हुआ, मम्मी जी की इच्छा है, तुम कर लो, वरना उन्हें बुरा लगेगा। ठीक है, कोशिश करती हूँ। प्रिया रूम में चली जाती है। लता फैमिली के बीच खड़ी होती है और इंतजार करती है। 10 मिनट, 20 मिनट लता मुस्कुरा रही थी। अब देखते हैं कैसे निकलती है, मजा आएगा जब बेइज्जती होगी और मम्मी जी इस पर लगाम लगाएगी। 20 मिनट बाद प्रिया आती है, बिल्कुल परफेक्ट साड़ी में। प्लेट सही है, पल्लू ढंग से गिर रहा है, हर तरह हर जगह पर है। सब लोग तारीफ करने लगते हैं। वाह, कितनी अच्छी लग रही है, तुम्हें तो साड़ी बहुत सूट करती है। हाँ बिल्कुल, एकदम अप्सरा। तुमने तुमने पहनी कैसे? तुमने कहा था नहीं आती है। सच में नहीं आती थी दीदी, पर जीपीटी ने स्टेप बाय स्टेप बता दिया, मैंने फॉलो किया। जीपीटी यानी चैट जीपीटी? हाँ, बहुत काम की चीज है, कुछ नहीं आता तो पूछ लो, सब बता देता है। लता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसकी दोनों चालें फेल हो चुकी थी। एक दिन प्रिया ऑफिस से आती है तो चेहरे पर थकान के साथ टेंशन भी साफ दिख रही है। वो सबको बताती है। मम्मी जी, मुझे अगले दिन रात को लगभग 11 बजे तक ऑफिस में रुकना पड़ेगा, बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। 11 बजे रात को? हाँ मम्मी जी, डेडलाइन है, मैंने सब प्लान कर लिया है, कैब बुक कर लूंगी। ये सुनते ही चुपके से लता उर्मिला के पास पहुंच जाती है। उसकी आवाज में नाटकीय चिंता है, लेकिन आंखों में चालाकी। मम्मी जी, एक बात कहूँ? क्या? रात को 11 बजे लड़की का बाहर रहना, पड़ोसी क्या कहेंगे? इज्जत का सवाल है मम्मी जी, लोग कहेंगे देखो कैसी बहू है, रात रात भर ठिकाने नहीं है, आपको शर्म आएगी। हाँ, तुम सही कहती हो लता, आजकल के जमाने में कुछ भी हो सकता है। जी मम्मी जी, बिल्कुल सही। उर्मिला ने तुरंत प्रिया के पास जाने का सोचा और वो प्रिया के पास गई। प्रिया बेटा, रात को नहीं जाना है तुम्हें, कल सुबह चली जाना, इतनी देर रात तक बाहर रहना सही नहीं है। मम्मी जी, लेकिन मेरी जॉब दांव पर है, अगर मैं कल सुबह गई तो मीटिंग मिस हो जाएगी, क्लाइंट इंटरनेशनल है। मैंने कह दिया नहीं जाना, घर की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रिया की आंखों में पानी आ जाता है। लता दूर से खड़ी ये सब देख रही है, उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान है। अब नहीं जा पाएगी ये, आज मम्मी जी के सामने इसकी वॉकआउट हो जाएगी। खैरात का मजा चखा दिया इसने सबको, अब पता चलेगा असली बहू कौन है। लेकिन प्रिया हार मानने वाली नहीं है, वो सीधे राजेश और संजय के पास जाती है। 10 मिनट बाद दोनों भाई उर्मिला के सामने खड़े होते हैं। मम्मी, आप गलत हैं, प्रिया सही कह रही है। क्या? मैं गलत? मम्मी, ये कोई जमाना नहीं रहा कि लड़कियां रात को बाहर न जाए, प्रिया काम कर रही है, कोई तमाशा नहीं। लेकिन पड़ोसी क्या कहेंगे? पड़ोसियों को हमारी बहू से क्या मतलब, जो कहना है कहे, प्रिया की सुरक्षा के लिए हमने प्लान कर लिया है। मम्मी जी, देखिए मैं कैब शेयर करूंगी, लाइव लोकेशन ऑन रखूंगी और हर 15 मिनट में घर पर वीडियो कॉल करूंगी। प्रिया अपना फोन उर्मिला के सामने रखती है। पूरा सेफ्टी प्लान स्क्रीन पर खुला है। ये रही मेरी लोकेशन, आपके फोन पर हर समय दिखेगी, कैब नंबर, ड्राइवर का नाम, सब कुछ शेयर होगा, आप खुद देख सकते हो। ये सब ऐसे हो जाता है? हाँ मम्मी, आजकल सब होता है, प्रिया सेफ है, टेंशन मत लो। ठीक है, पर तुम लोग ध्यान रखना, कोई शिकायत ना आए। थैंक यू मम्मी जी। लता ये सब देखकर अपने कमरे में घुस जाती है, गुस्से से दरवाजा बंद कर लेती है। ये लड़की किसी भी तरह हार नहीं मानती, 3 बार हार चुकी हूं मैं, पर अब नहीं, अब इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उठकर बैठ जाए। अगले दिन लता ने एक नई चाल चली। उसने देखा कि प्रिया सुबह उठकर सीधे ऑफिस चली जाती है तो दूध गर्म करती है, ना पूजा की थाली सजाती है, ना कोई घरेलू काम। लता के मुंह पर मुस्कान फिर लौट आई।
मम्मी जी, एक बात बताऊं, प्रिया को घर का काम बिल्कुल नहीं आता। सुबह उठकर देखिए दूध तक नहीं गर्म करती, पूजा की थाली अछूती पड़ी है, सीधा तैयार होकर ऑफिस भाग जाती है। पहले घर संभालना सीखे फिर जॉब करे। हाँ, तुम सही कहती हो लता। अगर घर का काम नहीं आया तो आगे चलकर मुश्किल होगी। उर्मिला ने प्रिया को बुलाया। प्रिया बेटा, कल से थोड़ा पहले उठा करो, दूध गर्म किया करो, पूजा की थाली सजाया करो। छोटे मोटे घर के काम तो करने चाहिए ना। जी मम्मी जी, आप जैसा कहें। लता को लगा कि अब प्रिया परेशान हो जाएगी, उसकी नींद खराब होगी, ऑफिस में परफॉर्मेंस डाउन होगी और आखिरकार वो जॉब छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन अगली सुबह लता जब 4:30 बजे उठकर किचन में आई तो उसकी नींद उड़ गई। ये क्या? प्रिया पहले से ही किचन में थी, दूध गर्म हो रहा था, पूजा की थाली सज चुकी थी, चाय की केतली उबल रही थी और प्रिया लैपटॉप खोलकर ऑफिस का काम भी निकाल रही थी। सुबह के 5:30 बजे थे। गुड मॉर्निंग दीदी, आपका दूध गर्म है, मैंने चाय बना दी है मम्मी जी के लिए भी। तुम कितने बजे उठी? 5:30 बजे। पहले दिन थोड़ा मुश्किल हुआ पर हो जाएगा। और देखिए, मैंने ऑफिस का आधा काम भी निकाल लिया। नींद तो पूरी हो जाती है दीदी, बस मैनेजमेंट चाहिए। उर्मिला वहां आ गई, उन्होंने सब देखा। वाह बेटा, देखा लता, हो जाता है, सीखना, बस थोड़ी सी समझ चाहिए। प्रिया ने तो एक ही दिन में सब सीख लिया। जी मम्मी जी। लता चुप होकर अपना काम करने लगी। उसकी चौथी चाल भी फेल हो गई थी। कुछ दिन बाद घर का पुराना फ्रिज खराब हो गया, सब्जियां खराब हो रही थी, दही फट रहा था। उर्मिला परेशान थी, लेकिन राजेश और संजय के पास महीने के अंत से पहले एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे। लता को ये 5वां मौका लगा। मम्मी जी, प्रिया के पास तो पैसे हैं, वो कमाती है ना, तो घर में भी देना चाहिए। बहुएं होती किस लिए है? आपने राजेश से कभी पैसे नहीं मांगे, संजय से भी नहीं, तो प्रिया से क्यों नहीं मांगते? हाँ, पर बहू से पैसे मांगना। आप तनाव मत लीजिए, बस एक बार कह दीजिए, वो मना करेगी तो पता चल जाएगा असली चेहरा। उर्मिला ने प्रिया से कहा। बेटा, अगर तुमसे बन पड़े तो एक फ्रिज दिलवा दो, पुराना खराब हो गया है। अब मना करेगी या पैसे देने में तकलीफ होगी और मम्मी जी नाराज हो जाएगी। जी मम्मी जी, बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं नया फ्रिज दिलवा दूंगी। अगले ही दिन नया फ्रिज आ गया, डबल डोर, शानदार। उर्मिला का चेहरा खिल उठा। राजेश और संजय दोनों ने प्रिया की तारीफ की। देखा लता, कितनी अच्छी बहू है। हम दोनों भाई सोच ही रहे थे और इसने बिना कहे ही कर दिया। प्रिया, तुमने बहुत हेल्प कर दी। मैं क्या करूं, ये हर बार जीत जाती है, हर बार। लता के 5 प्लान फेल हो चुके थे, लेकिन उसकी जलन बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लता को लगा कि अब उसके पास सिर्फ एक ही हथियार बचा है, सास के कान भरना। कोई बड़ी चाल नहीं, कोई प्लान नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा जहर घोलना। एक दिन उसने मौका देखा, उर्मिला अकेले में बैठी थी। मम्मी जी, एक बात बताऊं दिल की, बिल्कुल सच्ची। बोल। प्रिया सिर्फ अपना पैसा और अपनी जॉब दिखाती है, घर में रहती ही कितना है। सुबह गई, रात को आई, न घर का ख्याल, न आपका, न किसी का। ऐसे तो कोई बहू नहीं करती मम्मी जी। पड़ोस में क्या कहेंगे? बहू, बड़ी बहू तो दिन रात एक करती है और छोटी वाली सिर्फ नाम की है। उर्मिला चुप रही मगर सोच में पड़ गई। लता ने हार नहीं मानी, रोज कुछ न कुछ बात बोलती। दूसरे दिन किचन में, तीसरे दिन चाय पीते वक्त धीरे धीरे उर्मिला के मन में भी जहर उतरने लगा। आखिरकार एक दिन उर्मिला ने प्रिया से कह ही दिया। प्रिया बेटा, घर में भी 2 वक्त दो थोड़ा, सिर्फ ऑफिस ऑफिस नहीं चलना चाहिए। बहू हो तो घर को भी संभालो, बड़ी बहू से सीखो। मम्मी जी, ये बात किसने कही? कोई कहता है तो गलत कहता है क्या? प्रिया को सब समझ में आ गया, लता ने ही ये सब करवाया था। लता को लगा कि अब प्रिया गुस्सा करेगी, लड़ेगी, चीखेगी और उर्मिला उससे और नाराज हो जाएगी। लता मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस रात कुछ और ही हुआ। दीदी, दरवाजा खोलो। कौन? प्रिया, इतनी रात को? प्रिया बिना पूछे अंदर आ गई। लता की धड़कनें बढ़ गई। उसे लगा अब झगड़ा होगा, पर प्रिया की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी और दृढ़ता थी। भाभी, आप मुझे क्यों पसंद नहीं करती हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया है या फिर मैं तो, या फिर आप खुद बाहर जाना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं? लता चुप रह गई, उसकी आंखें नीची हो गई। भाभी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, बस आप बताइए, मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ। लता का गला रुंध गया, वो कुछ नहीं बोल पाई। प्रिया ने उसका हाथ छोड़ा और कमरे से बाहर चली गई। उस रात लता रोई, पहली बार न जलन से न ईर्ष्या से, बल्कि अपनी ही गलती पर। अगली सुबह प्रिया सीधे उर्मिला के पास गई। उर्मिला चाय पी रही थी। उन्होंने सोचा, अब ये कोई नई डिमांड लेकर आई है। मम्मी जी, मुझे आपसे एक बहुत बड़ी बात करनी है। हाँ बोलो।
भाभी लता रोज सुबह से रात तक ये घर संभालती है। उनकी मेहनत से ही ये घर चल रहा है। लेकिन उन्हें भी अपने मन की कुछ चीजें करनी चाहिए। वो एक टेलरिंग कोर्स करना चाहती है। क्या आप उन्हें परमिशन देंगी? उर्मिला के हाथ से चाय का कप लगभग गिर गया। दरवाजे के पास खड़ी लता की आंखें नम हो गई। वो सब सुन रही थी। तुम तुम लता के लिए कह रही हो? हाँ मम्मी जी, वो भी कुछ बनना चाहती हैं। हम दोनों इस घर की बहुएं हैं। हम एक दूसरे के साथ नहीं, साथ चलेंगे तो आगे घर बढ़ेगा। मैं मैं सोचती हूँ। लता प्रिया के पास दौड़ कर आई। तुम मेरे लिए? भाभी, मैं आपसे कभी नहीं लड़ना चाहती थी। हम दोनों एक ही फैमिली की बहुएं हैं। साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपने मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया, पर मैं आपको अपना दुश्मन नहीं बना सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ आप वही बनना चाहती थी जो मैं हूँ। 2 हफ्ते बाद उर्मिला ने हाँ कर दी। शर्त एक थी, घर का काम मत छोड़ना। लता, टेलरिंग कोर्स करो लेकिन घर का काम मत छोड़ना। समय निकाल कर करो। थैंक यू मम्मी जी। पहली बार लता बिना किसी रोक टोक के घर से बाहर निकली। कोर्स में उसने मन लगाया, नए दोस्त बने, कढ़ाई सीखी, डिजाइन सीखे। एक दिन वो प्रिया के पास आई। प्रिया, मैं तुझसे चलती थी। मैंने तेरे खिलाफ बहुत कुछ किया, लेकिन आज लगता है तू मेरी सबसे बड़ी सहेली है। मैं तुझसे बदला लेना चाहती थी, पर तूने मुझे अपना हाथ थमा दिया। भाभी, जलन का कोई मतलब नहीं। हम दोनों ने मिलकर फैमिली को बदला है। अब आप भी अपने पैरों पर खड़ी हो रही हो, बस मुस्कुराइए। शाम के समय बैठक में लता और प्रिया साथ में बैठी थी। दोनों एक ही थाली में समोसे खा रही हैं और खूब हंस रही थी। उर्मिला दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर गर्व था। आजकल की बहुएं कुछ भी कर सकती है। पहले लड़ती थी, आज साथ चाय पी रही है। तो क्या हुआ? अच्छा तो है, दो बहुएं एक साथ मतलब दोगुनी खुशियां। लता के चेहरे पर वो सुकून जो सालों बाद आया था। वो प्रिया की तरफ देखती है और दिल ही दिल में कहती है, जलन से अच्छा है साथ चलना सीखो।